नमस्कार, जय जवान जय किसान। आज प्रचार भी बंद हो गए हैं और सब कुछ बहुत अच्छा रहा। 18 दिन हमें मिले। उन 18 दिन में जितना ज़्यादा लोगों ने मुझे प्यार दिया, बहुत ही ज़्यादा दिया। और जितना प्यार मुझे मिला शायद ही किसी को मिला होगा। और सबसे पहले तो मैं सयाना विधानसभा की जो हमारी जनता हैगी, मैं उन्हें दिल से धन्यवाद बोलूँगी। वे हमारे अंकल जितने भी सारे मेरे साथ लगे हुए, मेरी टीम पूरी, मैं उनको भी बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी कि 18 दिन में किसी को किराए पर कमरा नहीं मिलता और हम यहाँ चुनाव में प्रचार कर रहे हैं और इतनी मेहनत मेरे साथ में सभी लोग कर रहे हैं और मुझे सभी आशीर्वाद दे रहे हैं। जान पहचान तक भी नहीं होती 18 दिन में, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ से आना के लोग बहुत ज़्यादा प्यार और सम्मान दे रहे हैं। आज एक वीडियो दिखाऊंगी मैं आपको, अच्छे से देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि क्या भगवान राम हमें ये थोड़ी सिखा करके गए थे? क्या हमारा सनातन धर्म ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं है। एक बार आप लोग देखिए, फिर मुझे बताइएगा। और आप समझ भी गए होंगे कि मैं कौन सी वीडियो आपको दिखाने जा रही हूँ। साइलेंट करना वाला फोन तेरा ऊपर की तरफ। अभी बोल दे, रुक जा। देखिए, मैं ये नहीं बोलूँगी कि भगवान राम का नाम नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए। हमारे भी भगवान राम है, हमारी भी आस्था है, ऐसी बात नहीं है। और ये ज्ञान बांटने वाले जो लोग मुझे ज्ञान बांट रहे, वो मुझे ज्ञान ना बांटे, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि भगवान राम कभी भी इन चीज़ों को नहीं कराते, कभी भी। और मुझे ये भी पता है कि ये जो हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने की चीज़ें कराई जा रही हैं, क्योंकि बेरोजगार हैं लोग, तो उनसे ये सब हरकतें कराई जा रही। इनके बच्चे बनेंगे बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े बिजनेसमैन और बैठेंगे ऑफिस में, और जो हमारे भाई बंधु हैं, हमारे भाई हैं, वो इस तरीके से करेंगे? क्या एक बेटी को इस तरीके से करना, क्या ये भगवान राम क्या करके गए थे? नहीं। ये हमारा देश किस तरफ लेके जा रहे, और उन्हें लोग समझा भी रहे हैं उनको कि ऐसे मत करो। कुछ लोग तो वो उन पे भी इस तरीके से चिल्ला रहे हैं, इस तरीके से। भगवान राम का जो नाम है, वो तो राम से भी बड़ा है नाम, तो वो तो बड़प्पन दिखाने की चीजें हैं। ये नहीं कि आप एक लड़की को इस तरीके से करो। बहुत से लोग हैं ये मुझे ज्ञान दे रहे हैं, ये ज्ञान ना देवें, ज्ञान का पाठ ना पढ़ावें, और मुझे इनसे सर्टिफिकेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं कि मैं सनातन धर्म से हूँ कि नहीं। क्योंकि मैंने पहले भी बताया, मैं भारत के सनातन धर्म से हूँ, भारतीय जनता पार्टी के सनातन धर्म से मैं नहीं हूँ। यही फर्क है कि क्या ऐसा था हमारा देश? नहीं था। कितनी सारी वीडियो, कितनी सारी चीज़ें 2014 के बाद से आ रही है, क्योंकि ये लोग विकास के नाम पे कुछ नहीं कर सकते। विकास के नाम पे कोई इनसे सवाल कर लो, जवाब ये नहीं दे सकते। विकास के नाम पर ये कोई भी चीज़ नहीं कर सकते।
यही तो कारण है कि ये लोग इसीलिए ऐसी हरकत करते हैं। जब हम आप एक चीज़ नोट करना, जब भी आप इनसे कुछ भी बात करोगे, कुछ भी सवाल करोगे, तो ये बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला करके बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम। तो क्या जय श्री राम का नारा हम नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे, वो हमारे भी भगवान है, हमारी भी उन्मास्ता है। लेकिन अगर हमसे कोई सवाल करेगा तो हम सवाल का जवाब देंगे, जवाब से देंगे। लेकिन ऐसे नहीं कि हम लोगों को शोर करें, कुछ भी ऐसी बात करें ताकि उनकी आवाज़ हमें दब जावे, बिल्कुल नहीं। और एक बंदा ये कह रहा कमेंट में कि आप पंडित हो ही नहीं। मुझे आपसे सर्टिफिकेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं पंडित हूँ कि नहीं हूँ, मैं सनातन धर्म से हूँ कि नहीं हूँ, मैं लड़की हूँ कि नहीं हूँ। ये मुझे आप जैसे लोगों से लेने की सर्टिफिकेट कोई ज़रूरत नहीं है। यही बदलाव हमें लाना है, यही तो बात है। और ऐसे ऐसे लोग, पता नहीं क्या हो गया लोगों को, क्या हो गया हमारे देश की जनता को, जो इस तरीके से आज तक भी हमने जो भी पढ़ा, जो भी देखा, जो भी सीखा अपने बड़ों से, जो भी हम देखते हैं, इतना सब कुछ अच्छा था। भगवान राम तो वो थे जो सबरी के झूठे बेर खावे थे, और जटायु जो थे उनके पैर धोते थे अपने आंसुओं से। भगवान राम तो वो थे, भगवान राम तो इतनी आस्था रखते थे, इतनी आस्था रखते थे। और उनके भाई तो लक्ष्मण ये थे, जब एक बार वो उनकी चूड़ी वूड़ी दिखाने लगे तो कहने लगे कि ये तुम्हारी भाभी की है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, लक्ष्मण जी से बोला गया कि ये तुम्हारी भाभी की है। उनकी जो सेना थी वो पूछ रहे थे कि हाँ, तो उनको नाक की बाली दिखाई गई कि क्या ये तुम्हारी भाभी का है। उन्होंने कहा कि मुझे इसकी पहचान नहीं है, क्योंकि आज तक मैंने अपनी भाभी का चेहरा देखा ही नहीं है। भगवान राम तो वो थे, और भगवान लक्ष्मण तो वो थे कि वो इतना बेटियों का सम्मान करते थे, इतना नारियों का सम्मान करते थे। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप राम मत बोलिए, आप कुछ भी बोलिए, आप राम बोलिए, आप रहीम बोलिए, कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की राम बोलो, आप अपने धर्म की रहीम बोलो, आप गुरु नानक देव बोलो, कुछ भी बोलो, आप ईशा मसीह को याद करो, कुछ भी बोलो। लेकिन इस तरीके की जो ये करी गई है एक बेटी के साथ में, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि बहन बेटी तो हमारे भी घर में है, बहन बेटी तो आपके घर में भी है, बहन बेटी तो सबके घर में है। बेटी तो बेटी सबके लिए बराबर होनी चाहिए। एक वो भी बेटी थी लोधी समाज की जिसका बलात्कार हो गया, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। जिला बुलंदशहर में डिबाई में कोई भी नहीं उठा रहा है। तो बेटी तो सब बराबर है हमारे लिए, सभी। क्या होता जा रहा हमारे देश के लोगों को, ये हमारे जो भाई है, युवा बेरोजगार हैं, क्या वो इसी चीज़ के लिए रह गए कि वो इस तरीके उपद्रवपना करें, लड़कियों को इस तरीके से परेशान करें? अरे अब तुम बहुत गलत चिल्ला चिल्ला करके बोलो राम जय श्री राम, जय श्री राम, खूब बोलो, लेकिन आप किसी बेटी को इस तरीके से नहीं कर सकते ना। मुझे कोई फिक्र नहीं कि आप मुझे क्या बोलो क्या ना बोलो, मुझे कोई बिल्कुल भी फिक्र नहीं, क्योंकि मुझे खराब लगी वो बात कि वो एक बेटी है और इतने सारे लोगों के बीच में अकेली है, गिरी हुई है। और आप लोग कैसी हरकत कर रहे हो? ऐसे मत करो, क्योंकि जितने भी लड़के हैं सारे ये यंग यंग हैं। आपके भी आने वाले समय में बेटी होगी, बिल्कुल जरूर आपको बेटी, और ऐसे लोगों को जरूर बेटियां होती हैं, फिर वो बेटियां ऐसे लोगों को सबक सिखाती हैं, फिर उनको समय सबक सिखाता है। यही फर्क है आप लोगों में की सोच में, यही फर्क है हम जैसे की सोच में, यही तो फर्क है। क्या 2014 से पहले ये चीजें होती थी इस तरीके की बेटियों के साथ? नहीं होती थी। सब चीजें उलट पलट हो गई हैं, सारा इन्होंने इस तरीके से किया हुआ है सिस्टम को, सबके दिमाग को ऐसा किया हुआ है। सभी ने देखे होंगे चुनाव प्रचार हुए बहुत ज़्यादा, सभी के हुए। मतलब चुनाव प्रचार में भी मैंने लाइव करके तक दिखाया कि मतलब हम अपने बैनर झंडे भी नहीं लगा सकते, और इन्होंने सरकारी बिजली विभाग के उन पर झंडे लगाए हुए हैं। हम अपने झंडे बैनर अपनी गाड़ी पे नहीं लगा सकते, लेकिन ये दुर्व्यवहार क्यों, दुपला व्यवहार क्यों हम लोगों के साथ ही? लड़की है वो लड़ रही है, लड़की है हम भी लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं लड़ेंगे। इन बातों पे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खराब हो रही हैं, जो देश हित में नहीं है। कट्टरता हर देश के लिए बुरी है। अभी देखा था ना वो अभी कौन सा दो तालिबान वाला कोई देश तो था, उसमें हो गया था ऐसा कुछ, तालिबान ने पता नहीं कुछ कर दिया था,
तो कट्टरता तो हर धर्म के लिए बुरी है, हर जात के लिए बुरी है, हर देश के लिए, परदेश के लिए बुरी है। एक बार आप प्यार से तो बोलकर देखो किसी से। अगर जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, क्या क्या हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की वजह से इतनी चीज़ें खराब हो रही हैं, इतनी चीज़ें खराब हो रही हैं, फिर भी आप लोग लगे पड़े हो। कितने सारे पलायन किया कश्मीर से पंडितों ने, इन्होंने कुछ किया। कितनी सारी बेटियों के बलात्कार हुए, इन्होंने कुछ किया। कितने सारे किसानों पे नरसंहार हुए, इन्होंने कुछ किया? कुछ भी नहीं। और हमारे देश में कश्मीर ये आपका चीन ने घर बना लिए। क्या इन्होंने अपनी मोटी मोटी आंखें वहां ऐसे घुमा के दिखाई? नहीं दिखाई। ये बोलते हैं सर्जिकल स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया। 2019 में लोकसभा में जो बोलते 2019 के चुनाव आए थे, तो क्यों चाइना ने इतने, क्यों नहीं आप सवाल करते? सवाल किया करो, खूब सवाल करो इनसे। चीजें इन्होंने सारी खराब करा दी। क्यों ये बार बार चुनाव में रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं ये विकास की बात? क्यों ये 2013 की बात कर रहे हैं जो मुजफ्फरनगर में हुआ था? क्यों ये जख्मों को लोगों के हरा कर रहे हैं? लोगों में इतना प्यार हो गया आपस में, 2013 के जख्म लोगों के भर गए, ये क्यों उनको हरा कर रहे हैं? यही तो बात है कि आप लोग समझिए, औरों को भी समझाओ। वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर करना, और ऐसी बहादुर बेटी को बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि वो बेटी है, लड़ रही है। जिसको जितना ज्ञान बांटना है मेरे उस पर बांट ले, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ऐसी बेटी को बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं दूंगी। आप बहुत खुश रहो, बहुत सारी शुभकामनाएं। देश की हर बेटी को मेरी शुभकामनाएं। उस बेटी को भी मेरी शुभकामनाएं जिसका बलात्कार हो जाता है और वो अपने लिए लड़ती है। परमात्मा करे उस किसी का बलात्कार ना हो। लेकिन ये लोग ये नहीं बोलेंगे कि बलात्कार हो गया उसका, उसकी आवाज़ उठा दें। नहीं, ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि इनको खो क्या गया है। मुझे फॉलो करना नहीं भूलिएगा, पंडित पूनम 609 इंस्टाग्राम पर, नॉन स्पेस। और मुझे मुझे फॉलो कीजिएगा @पूनम पंडित IND। और एक हमारे ऐसे बहुत ही अच्छे किरदार निभाने वाले रामायण में भीम का जो रोल करते थे, प्रवीण कुमार जी, आज उनका निधन भी हो गया। मैं उनको शत शत नमन भी करती हूँ, उनको प्रणाम भी करती हूँ। परमात्मा ऐसी महान आत्मा को अपने चरणों में जगह दे, और उनके परिवार को बहुत हिम्मत दे इस समय। और वो रामायण हमने भी देखी थी, हमने भी उनकी देखी थी रामायण, उसमें मैंने देखा था उनको खुद। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।